हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स की मेगा सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लायर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मल्टीप्लायर, जो मनी एंड बैंकिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मनी क्रिएशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। देखो, टू टाइप्स के बैंक होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होता है और एक होता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? आरबीआई बैंक, जो सभी कमर्शियल बैंक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जैसे हमारा आईडीबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज हो गया, जितने भी बैंक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कमर्शियल बैंक। The money creation is the amount of the money that bank generate with each rupees of the reserve. मनी क्रिएशन क्या हुआ? एक ऐसा अमाउंट जिसको बैंक में जितना भी रिजर्व होता है उससे वो बैंक क्रिएट करता है। मनी क्रिएशन इज द अमाउंट ऑफ द मनी, एक ऐसा मनी दैट बैंक जनरेट विद द ईच रुपीज ऑफ द रिजर्व। जितना भी बैंक में रिजर्व होता है, यानी जितना भी बैंक में पब्लिक रुपया जमा करती है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी क्रिएट करती है, मनी जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। Through the process of money creation, commercial bank are able to create credit which is far excess of the initial deposit. यानी इनिशियल डिपॉजिट जितना भी बैंक में डिपॉजिट होता है, उसका जो मनी क्रिएशन होता है वो इनिशियल डिपॉजिट के बहुत दूर होता है। यानी कई गुना उसकी क्या होता है? मनी अमाउंट होता है। सपोज हमारा क्या होता है, 1000 रुपीज जमा किए गए हैं बैंक में, ठीक है। और मनी क्रिएट करके बैंक एक प्रोसेस के द्वारा मनी क्रिएट करके उसको 5000, 6000 या 8000 में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? assumptions. The process of money creation is based on two assumptions. इसके दो assumptions है, मनी क्रिएशन के दो assumptions है। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में देखा है, मोस्टली टॉपिक हमारे क्या हुए? assumption बेस होते हैं। पहला assumption क्या है? द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, यानी जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, सारे कमर्शियल बैंक को एक यूनिट के रूप में यूज किया गया है। यानी सबको एक बैंक के रूप में यूज किया गया है। जैसे हमारा आईडीबीआई बैंक होता है, पीएनबी बैंक होता है, इंडियन ओवरसीज बैंक होता है, जितने भी बैंक है उसको एक यूनिट में, एक बैंक के रूप में यूज किया गया है। सेकंड वन, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रोटेट थ्रू द बैंक्स। जितनी भी रिसिप्ट्स होंगे, जितना भी पेमेंट्स होगा, वो बैंक के थ्रू होगा। बैंक कभी भी पब्लिक को पैसा कैश में नहीं देगा, वो किसके रूप में देगा? चेक के रूप में। और जितना भी पैसा जमा होगा वो कहाँ जमा होगा? बैंक में जमा होगा। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू द चेक। चेक के द्वारा क्या करा जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इन द बैंक। और जितने भी डिपॉजिट किए जाएंगे वो बैंक में डिपॉजिट किए जाएंगे। ये दो अजम्पशन हुए। सबसे पहला क्या हुआ? बैंक को एक यूनिट के रूप में यूज किया जाएगा, यानी एक बैंक एक यूनिट में, यानी उसी के द्वारा पैसा पेमेंट किया जाएगा, उसी के द्वारा रिसिप्ट की जाएगी। और दूसरा क्या हुआ? जो भी पेमेंट होगा कैश के रूप में नहीं होगा, चेक के रूप में होगा। और जो भी डिपॉजिट होगा वो कहाँ होगा? बैंक में होगा। देयर इज टू फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटी ऑफ मनी क्रिएशन डिपेंड्स। यानी दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी मनी क्रिएशन डिपेंड होती है। सबसे पहला क्या हुआ? इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, कि कितना डिपॉजिट हमारी कंपनी में आया है, हमारे बैंक में आया है। एंड दूसरा क्या हुआ? लीगल रिजर्व रेशो, LRR। यानी जितना डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही ज्यादा मनी क्रिएशन होगा, और जितना कम डिपॉजिट होगा उतना ही कम क्या होगा? हमारा मनी क्रिएशन होगा। इस तरह से LRR में क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। इसमें क्या होता है? जितना ज्यादा LRR होगा उतना कम हम मनी क्रिएट कर पाएंगे, हमसे मतलब बैंक मनी क्रिएट कर पाएगा। और जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मनी क्रिएट होगा। वो कैसे? देखते हैं। सपोज बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए गए, उसमें से रिजर्व कितना रखा गया? 100 रुपये रिजर्व रखा गया, और 900 रुपये क्या किया गया? लोन के रूप में दिया गया। तो 900 रुपये को लोन में के रूप में देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मीन बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट हुए, पब्लिक ने डिपॉजिट किए हैं, तो वो क्या करेगा? 1800 क्या होगा? वो क्या करेगा? 1800 क्या करेगा? लोन के रूप में देगा। और 200 क्या करेगा? वो अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा। क्या 900 रुपये और 1800 रुपये, 900 रुपये पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा बैंक को या 1800 रुपये पे? तो नेचुरल बात है 1800 पर। जितना इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मनी क्रिएशन बैंक कर पाएगी।
अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, एलआरआर। एलआरआर है टू कंपोनेंट्स, एलआरआर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो। सेकंड वन होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मीन जो कैश रिजर्व रेशो सीआरआर होता है वो कमर्शियल बैंक रखता है सेंट्रल बैंक के पास, और एसएलआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। ठीक है, एलआरआर के टू पार्ट्स हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मीन हुआ एलआरआर का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक क्या रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखता है। और एसएलआर में क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपने पास ही रिजर्व रखता है। ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो की परसेंटेज जितना ज्यादा होगी उतना ही कम मनी क्रिएट कर पाएगा कमर्शियल बैंक। क्लियर। और जितनी परसेंटेज कम होगी लीगल रिजर्व रेशो की, उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा जनरेट कर पाएगा। कैसे, सपोज हमारा 10% है, क्या 10% एलआरआर है, तो 10% का मतलब क्या हुआ आपका, 1000 डिपॉजिट किया। क्लियर। तो उसमें 10% मतलब 100 रुपए क्या करे उसने, रिजर्व के रूप में रखे हैं बैंक ने अपने पास। सपोज उसमें क्या हुआ, और 1000 रुपये है आपका क्या, इनिशियल डिपॉजिट, और 20% यदि लीगल रिजर्व रेशो होगा, तो उसको रिजर्व के रूप में कितना रखना पड़ेगा, 200 रुपये। ये क्या हो गया, एलआरआर, यानी जो अपने पास रिजर्व रखा। और इसमें से 800 क्या हो गया, जो उसने लोन के रूप में दिया। दोबारा बताएं, देखो 1000 में से यदि 10% हमारा लीगल रिजर्व रेशो रहता है, तो 900 रुपये तो क्या करेगा वो, किस में देगा, लोन के रूप में देगा बैंक, और 100 रुपये अपने पास रखेगा। सपोज 20% होता है, तो कितना कितना रखेगा अपने पास, वो 200 रुपये उसे अपने पास रखने पड़ेंगे, और केवल 800 ही वो लोन के रूप में दे पाएगा। क्लियर। तो जितना ज्यादा एलआरआर, इसकी परसेंटेज कम थी तो रिजर्व अपने पास कम रखना पड़ा, और जो लोन के रूप में दिया वो ज्यादा हो गया। लेकिन यदि इसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है, तो रिजर्व के रूप में उसके पास कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा रखना होगा कंपेयर टू लोन देने के। 20% दे दिया, 20% में कितना हो गया आपका, 200 हो गया। सबसे जब 10% था तो वो 900 रुपये लोन दे सकता था, लेकिन 20% होने पर वो केवल 800 ही लोन के रूप में दे सकता है। क्लियर हुआ। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ सपोज किया है कि जो एलआरआर है हमारा 20% है, और डिपॉजिट क्या है, इनिशियल डिपॉजिट क्या है, 1000 रुपी है। तो 1000 रुपी में से यदि वो क्या करता है, 1000 रुपी है तो 800, 20% का 20% मीन क्या हो गया उसका, 20%, 200 रुपी तो उसने क्या किया, रिजर्व के रूप में रखा है, और ये क्या दे दिया, लोन के रूप में पब्लिक को दे दिया। तो जब वो लोन देता है, कितना देता है, 800 रुपी, तो बैंक की एक प्रोसेस होती है कि 800 रुपी कभी भी वो डायरेक्टली कैश के रूप में पब्लिक को नहीं देता है। उसको किसके रूप में, उसको क्या करता है, जिस बंदे को लोन लेना है, सपोज ए बंदे को लोन लेना है, तो वो ए बंदे को क्या कहेगा कि वो उसके नाम का एक खाता क्या खोल देगा, बैंक में कर देगा। तो जितना उसको डिपॉजिट की नीड होती है वो उसमें से उतना निकाल सकता है। क्लियर। और मैंने बताया था इसमें एक अजम्पशन बताया था कि वो कभी भी कैश के रूप में नहीं देता है, चेक के रूप में देता है। तो उसने जो अकाउंट खोला, जब अकाउंट में से वो पैसा निकालेगा तो चेक के थ्रू ही किसी को पेमेंट करेगा। जैसे ए व्यक्ति को उसने क्या किया, लोन दिया बैंक में। क्लियर। तो इसके नाम का एक खाता खुल गया। तो बी और ए व्यक्ति ने जब अपना पैसा निकाला तो कैश के रूप में ना निकाल के चेक के रूप में बी व्यक्ति को अपना पेमेंट किया। तो बी व्यक्ति ने दोबारा अपना रिजर्व के रूप में, यानी सेविंग के रूप में कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में कर दिया, तो दोबारा वो बैंक में आ गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। जैसे 1000 रुपी थे, उसमें से 800 रुपी क्या हुआ, उसने लोन के रूप में दिया, और 20% के एलआरआर के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, 200 रुपये अपने पास रिजर्व रख दिया। अब 800 रुपी मैंने जैसे बताया आपको, ए के पास से बी के पास गया, और बी से फिर दोबारा कहाँ गया, बैंक के पास। तो 800 रुपी दोबारा रिजर्व के रूप में आ गए। तो 800 का 20% कितना होता है आपका, 160 रुपी, और 640 उसने दोबारा फिर लैंड करने के लिए दे दिया। फर्स्ट राउंड हो गया, ये आपका सेकंड राउंड हो गया। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये क्या है हमारा, इनिशियल डिपॉजिट, आई डी।
तो इसमें जो प्रोसेस निकलेगी हमारी, धीरे धीरे जो ये प्रोसेस चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, जब हमारा इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल ना हो जाए, हमारे लास्ट वाले रिजर्व के इक्वल ना हो जाए। जब तक हमारा रिजर्व 1,000 के बराबर नहीं हो जाए, जितना कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, जहां से हमने प्रोसेस की थी, बैंक ने प्रोसेस करी थी मनी क्रिएट करने की, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर जब हमारा क्या होता है, रिजर्व हो जाता है, तब ये प्रोसेस बंद कर दी जाती है। देखो, सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक 1,000 रुपीज, क्लियर, and LRR is 20%. It means bank are required to keep only 200 as cash reserve. कितना रखेगा? 20% का मतलब क्या हुआ? वो 2,200 रुपये अपने पास रिजर्व रखेगा। एंड आर फ्री टू लैंड 800 रुपीज, और 800 रुपीज वो लैंड देने के लिए फ्री है। Suppose they lend 800. Bank do not lend this money by giving amount in cash. कभी भी बैंक किसके द्वारा 800 रुपी कैश के रूप में नहीं देगा। कैसे देगा? Rather they open the account in the name of the borrower. Borrowers के नाम का एक अकाउंट खोलेगा और उसके अकाउंट में वो 800 रुपी डाल देगा। Who are free to withdraw the amount whenever they like. और वो कभी भी, बोरोवर्स कभी भी उस अमाउंट को निकालने के लिए रेडी रहता है। दूसरी कंडीशन क्या रखी प्रोसेस में? सपोज बोरोवर्स विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ 800। यदि बोरोवर्स 800 के 800 रुपये निकाल देता है, तब क्या कंडीशन बनेगी? मैंने बताया था आपको, फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करने के लिए। एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर राउंड थ्रू द बैंक, सारी ट्रांजेक्शन किसके द्वारा होगी? बैंक के द्वारा होगी। एंड द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर्स कम बैक इनटू द बैंक। यानी बोरोवर से क्या होगा, जब वो पेमेंट करेगा चेक के रूप में, दोबारा वो क्या होगा, दोबारा बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट। यानी बोरोवर्स ने जिसको पेमेंट किया, उसकी रिसिप्ट के रूप में वो बैंक में दोबारा आ जाएगा। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक बाई 800। सबसे पहले हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1,000 था, फिर 800 हो गया। इस तरह से हमारा ये मनी क्रिएशन कितना हो गया? 1,800 का। और ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। With new deposit of 800, bank keeps 20 rupee as cash reserve and lend the balance of 840। 840 को, सॉरी ये है 840, 840 को क्या करेगा वो? लैंड कर देगा। और 160 इसके बचते हैं, 800 माइनस 800 का 20% क्या हो गया आपका? 160। और 640 क्या हो गया? उसको लैंड के रूप में दिया। बोरोवर्स यूज दीज लोन्स फॉर मेकिंग पेमेंट। बोरोवर्स ने इस लोन को किसके रूप में करा है? पेमेंट के रूप में यूज किया है। विच अगेन कम बैक इनटू द अकाउंट, फिर वो दोबारा अकाउंट में आ जाएगा। कैसे आएगा? बोरोवर्स पेमेंट करेगा, और जिस व्यक्ति को वो पेमेंट किया जाएगा वो कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा, क्योंकि एक ही यूनिट है ये मनी प्रोसेस की, एक ही यूनिट ये अज्यूम किया गया है। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक बाई 800। और ये डिमांड डिपॉजिट किससे इंक्रीज हो जाएगा? 800 से इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले 800 से इंक्रीज होगा, उसके बाद किससे होगा? 640 से इंक्रीज होगा। दिस टाइम बैंक डिपॉजिट राइज बाई 640। द डिपॉजिट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड। हर राउंड में क्या होता है? 80% से इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? 1,000 का 80% यहाँ रखा गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, 800 यहाँ पर आ गया, इसका 80% फिर रखा गया, फिर 80% इंक्रीज हो गया। तो क्लियर हो गया आपको ये? तो क्या करेगा, इस तरह से इसको एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, ये आपका हो गया आपका डिपॉजिट से, यहाँ पर हमने डिपॉजिट रखा, यहाँ लोन रखा, और कैश रिजर्व। तो सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट क्या था हमारा? 1,000 रुपी था। तो एलआरआर, एलआरआर क्या था? 20%। 20% का मीन क्या हो गया? 200 रुपये तो उसने रिजर्व कर दिए, और 800 रुपये उसने लोन के रूप में दे दिए। किसने? बैंक ने। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ? 1,000 का 800 हमारा डिपॉजिट हुआ, जो कि 80% है। 80% दोबारा यहाँ आ जाएगा आपका 800। 800 का फिर 80% क्या होगा? लोन के रूप में दे दिया जाएगा। क्लियर? और 20% क्या होगा आपका? रिजर्व रख दिया जाएगा। 640, 640 फिर क्या होगा आपका? लोन के रूप में दे दिया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। और जब तक कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट किसके बराबर नहीं हो जाता? हमारे रिजर्व के बराबर नहीं हो जाता, तब तक की प्रोसेस चलती चली जाएगी। इसका टोटल कितना आ गया आपका? 5,000। 5,000 का 20% आपका क्या चला जाता है? रिजर्व में चला जाता है, और 80% का चला जाता है? लोन के रूप में चला जाता है।
अब हम पता करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे इस वाले अमाउंट को, हम कैसे निकालते हैं इसको हम आगे देखेंगे। एज सीन इन द टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट 5,000। जैसे कि हमने देखा बैंक एबल होता है 5,000 करने के लिए, क्या मनी क्रिएट करने के लिए, विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट, इनिशियल डिपॉजिट क्या था 1,000। जैसे जैसे मनी क्रिएशन की प्रोसेस चलती गई तो उसका जो मनी क्रिएशन कितना हो गया आपका 5,000 रुपी। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट्स बिकम 5 टाइम्स। टोटल देखो 1,000 का 5 टाइम्स तो हुआ ना 5,000। 5 टाइम्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब हम पता करेंगे कि मनी मल्टीप्लायर और इस प्रोसेस को हम कैसे पूरा करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने देखा मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर तीनों एक ही वर्ड में किसी तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। Money multiplier is the number by which total deposit can increase due to the given change in deposits. It is inversely related to the legal reserve ratio. इनवर्सली रिलेटेड क्यों बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशो को? क्योंकि एलआरआर ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होगा, एलआरआर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर हमारा ज्यादा होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपका 1/1 कितना हो गया आपका? एलआरआर क्या है हमारा यहाँ पे 20%। 20% से मतलब क्या हो गया हमारा 0.2। कैसे निकला? 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 20% इज इक्वल टू 20/100 लिखा जा सकता है, लिखा जाता है इसको। तो 20/100 मीन क्या हो गया इसका? 100। 1 एलआरआर का मतलब क्या हो गया? 100/20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स आ गया। सपोज हमारा मल्टीप्लायर, सॉरी एलआरआर 10% होता है, ठीक है। मीन क्या होता है? 10/100 बन जाता है। तो 1/LRR, जैसे 1/LRR तो क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 100 हो गया। तो क्या आ गया आपका? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हो गया ना। मीन क्या हुआ? मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया। जब हमारा परसेंटेज, एलआरआर का परसेंटेज कम हुआ तो ये 10 टाइम हुआ। यदि इसको बढ़ा दिया गया तो ये 5 टाइम्स हुआ। तो एलआरआर पर हमारा क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। अब हमें टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ है ये निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? मनी मल्टीप्लायर निकल गया हमारा 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू एलआरआर 20%। तो टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्या था हमारा? 1,000 रुपी था, इंटू 1/LRR। एलआरआर कितना बताया? 0.2। ठीक है। तो इजिकल टू क्या हो गया आपका? 1,000 इंटू 5 इजिकल टू क्या हो गया आपका? 5,000 रुपी। ये हो गया आपका 5,000। 1,000 का 5,000। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे 1/LRR। फिर टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकालेंगे? इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट इंटू मल्टीप्लायर। 5 टाइम्स है। इनिशियल डिपॉजिट क्या था आपका? 1,000। मनी मल्टीप्लायर कितना है आपका? 5। तो इजिकल टू डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे गिवन है। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इसका न्यूमेरिकल जरूर बनता है। कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएट इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 1,000 रुपी। यदि 1,000 रुपी क्या है आपका इनिशियल डिपॉजिट है और वहां पर एलआरआर गिवन होगा 12.5। कितना भी दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 12.5 वो उनकी मर्जी होती है। तो गिवन एलआरआर 12.5% इजिकल टू 0.125 हो जाएगा। कैसे? मैंने बताया था आपको 12.5% इजिकल टू का इसका मतलब क्या हो गया? 12.5/100। तो क्या हो गया? 0.125 बन गया आपका 0.125। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 1/LRR। तो 1/0.125 इजिकल टू क्या हो गया? 5 टाइम्स। ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर्स। ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट क्या था हमारा? 1,000 रुपी। तो टोटल डिपॉजिट क्या हो गया? इनिशियल डिपॉजिट इंटू मल्टीप्लायर। तो ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट हो गया आपका 1,000, मल्टीप्लायर कितना हो गया आपका 8। तो कितना हो गया? 8,000 करोड़ रुपीज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर एंड द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 5,000 रुपी करोड़।
एंड LRR इज 10%। यहाँ पर LRR कितना है? 10%। तो LRR 10% का मतलब क्या हो गया? 0.1। जैसे बताया था 10/100 हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? 0.1। मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/LRR। तो 1/0.1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स हो गया हमारा मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट कितना गिवन है? ये दिया हुआ है 500 रुपीज। इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 500 crore रुपीज, देन टोटल डिपॉजिट कैसे बनेगा? इनिशियल डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट क्या हो गया हमारा? 500। मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10। तो टोटल कितना हो गया? 5000 करोड़। क्लियर? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody wants video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on that topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.